नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब के उस गैंगस्टर के बारे में जो इस दुनिया में तो नहीं है। 2016 में उसका पुलिस एनकाउंटर हुआ, लेकिन आज पूरे देश में उसके चर्चे बहुत जोरों शोरों से हो रहे हैं। दरअसल पंजाब के मोहाली में अकाली दल के नेता के छोटे भाई विक्की मिट्टू खेड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इस हत्याकांड में नाम सामने आया है देवेंद्र बम्बीहा ग्रुप का। कौन है ये देवेंद्र बम्बीहा ग्रुप और कैसे पंजाब में इसके एनकाउंटर होने के बाद भी इसका ग्रुप बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। आज हम आपको देवेंद्र बम्बीहा की पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि देवेंद्र बम्बीहा एक ऐसा गैंगस्टर था जिसका भरा पूरा परिवार था। घर में माँ बाप थे, बहनें थीं और ये एक संपन्न किसान परिवार था। लेकिन एक झूठे कत्ल के इल्जाम में देवेंद्र बम्बीहा को एक मासूम से गैंगस्टर बनने पर मजबूर कर दिया। हमारे कई सारे दर्शक ये सवाल उठाते हैं कि कोई भी अपने मर्जी से गैंगस्टर नहीं बनता और उसको बनाने में उसके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी बहुत अहम रोल अदा करती है। तो आज का ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आपसे एक बार फिर से यहाँ पर बता दें कि कानून को हाथ में लेना कहीं से सही नहीं होता और देवेंद्र बम्बीहा ने भी ऐसी गलती करके बहुत बड़ी गलती की। उसके साथ क्या हुआ था? देवेंद्र बम्बीहा को पंजाब के मोस्ट हैंडसम गैंगस्टर सुखा कहलों की तरह कहा जाता है क्योंकि देखने में वो एकदम से हैंडसम और स्मार्ट था। तो चलिए देवेंद्र बम्बीहा जिसके नाम के चर्चे आजकल बहुत जोरों शोरों से चल रहे हैं, उसकी कहानी पर एक नज़र डालते हैं। तो पंजाब के मोहाली में जिस अकाली दल के नेता विक्की मिट्टू खेड़ा की गोली मारकर हत्या हुई है, उस हत्या की जिम्मेदारी फेसबुक पर देवेंद्र बम्बीहा ग्रुप ने ली है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, इस पूरे मामले में बहुत जोरों शोरों से उन सभी आरोपियों की तलाश भी की जा रही है, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस को इस पूरे मामले में सफलता नहीं मिली है। लेकिन जिस देवेंद्र बम्बीहा ग्रुप ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है वो इस गैंग का मुख्य सरगना था। देवेंद्र बम्बीहा जो कि एक अच्छा दिखने वाला स्मार्ट लड़का था जिसकी तुलना सुखा कहलों से की जाती थी, क्योंकि सुखा कहलों भी ठीक इसी तरह से काम करता था। वो भी गुड लुकिंग, स्मार्ट और खतरनाक शार्प शूटर। ठीक वैसे ही देवेंद्र बम्बीहा भी एक खतरनाक शार्प शूटर था। अगर पंजाब के अंदर शार्प शूटरों की गिनती की जाएगी तो उसमें देवेंद्र बम्बीहा का नाम भी जरूर शामिल किया जाएगा। देवेंद्र बम्बीहा इतना खतरनाक शार्प शूटर था, जब तक जिंदा रहा किसी भी और गैंगस्टर से हाथ नहीं मिलाया। देवेंद्र बम्बीहा इतना खतरनाक गैंगस्टर बन चुका था कि किसी को भी खत्म करने में उसे सिर्फ 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगता था। देवेंद्र बम्बीहा का असली नाम था देवेंद्र सिंह सिद्धू और बम्बीहा उसके गांव का नाम था। जैसा कि हर गैंगस्टर अपने नाम के पीछे अपने गाँव का नाम लगा लेते हैं, तो देवेंद्र ने भी अपने गांव का नाम बम्बीहा अपने नाम के पीछे लगा लिया। उसके पिता का नाम था इकबाल सिंह और माता का नाम परमजीत कौर। 21 अगस्त 1990 को पैदा हुआ। 2 बहन थी, अकेला भाई। यहाँ पर एक बात नोट करके चलिएगा कि उसके पास खेती की जमीन बहुत ज्यादा थी। आगे हम बताएंगे इस बात का जिक्र हम क्यों कर रहे थे। कहा जाता है कि देवेंद्र बम्बीहा से पहले बम्बीहा विलेज अपनी अलग पहचान से जाना जाता था क्योंकि उसके गाँव में इतनी प्रतिभा थी। शिक्षा के मामले में भी देवेंद्र बम्बीहा का गांव बहुत ज़्यादा आगे था और उस गांव के लोग काफ़ी संपन्न भी थे। मतलब एक तरह से कहा जाए तो अमीरों का गांव भी कहा जाता था। लेकिन आज उस गांव को देवेंद्र बम्बीहा के गांव के नाम से जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देवेंद्र बम्बीहा पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार था, कबड्डी खेलने का शौकीन था और 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया और BA की 3rd ईयर तक कबड्डी खेलता रहा। उसका नाम अच्छे छात्रों में आता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतना अच्छा लड़का इतना खतरनाक गैंगस्टर बन गया? दरअसल ये बात है 2010 की, जब उसके किसी एक दोस्त का मर्डर हुआ और इस मर्डर में देवेंद्र बम्बीहा का नाम सामने आया, जबकि इस पूरे मामले में उसका कोई रोल ही नहीं था। फिर भी पुलिस वालों ने देवेंद्र बम्बीहा के खिलाफ FIR कर दिया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। बाद में जब देवेंद्र बम्बीहा गैंगस्टर बना तो उसने एक पोस्ट शेयर की थी और उस फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि मीडिया पहली बार कुछ सच बोल रही है। देवेंद्र बम्बीहा को झूठा फंसाया गया था। ACP ने उसको जांच में माना था कि देवेंद्र बम्बीहा का इस मर्डर में कोई रोल नहीं है। ACP की जांच में तो उसे बेगुनाह पाया गया, लेकिन सीनियर ऑफिसरों ने उसके ऊपर मर्डर का झूठा आरोप लगाया जिससे उसकी बेल नहीं हो पाई। और फिर उसी दिन से देवेंद्र बम्बीहा ने सोच लिया कि अब तो मुझे गैंगस्टर ही बनना है, क्योंकि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी और उसे झूठे आरोप में फंसाया गया था। 2011 में फरीदकोट जेल से देवेंद्र बम्बीहा फरार हो गया और अपनी एक गैंग बना ली और उस गैंग को नाम दिया देवेंद्र बम्बीहा ग्रुप। जी हाँ, वही देवेंद्र बम्बीहा ग्रुप जिसके चर्चे आज पंजाब में बहुत तेजी से हो रहे हैं। गैंग बनाने के बाद देवेंद्र बम्बीहा ने पहले छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देना शुरू किया और जब वो मजबूत हो गया तो बड़े बड़े वारदातों को अंजाम देने लगा और सिर्फ 2 ही साल में देवेंद्र बम्बीहा इतना खतरनाक गैंगस्टर बन गया कि चर्चित पोंटा साहिब हत्याकांड में उसका नाम सामने आया। पंजाब में किसी और गैंग की इससे बनती नहीं थी।
देवेंद्र बम्बिहा जितने कांड करता और हर कांड करने के बाद फेसबुक पर शेयर जरूर करता, जिससे कि उसके अंदर का नफरत साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि देवेंद्र बम्बिहा को फेसबुक पर बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे और शायद इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुआ था। उसको ज़बरदस्ती झूठे मुकदमे में फंसाया गया था, शायद इसीलिए लोग उसे ज़्यादा पसंद करते थे। आधा दर्जन से ज़्यादा मर्डर केस, 2 दर्जन से ज़्यादा अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, लूट के कई मामले उस पर दर्ज हो चुके थे और सिर्फ 6 साल के अंदर ही, और उसने इतने बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दे दिया। लेकिन कहते हैं कि जराइम की दुनिया में चलाई गई एक एक गोली वापस लौटकर जरूर आती है, और देवेंद्र बम्बिहा के साथ भी यही हुआ, क्योंकि जुर्म की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। उस दौरान पंजाब में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद पंजाब पुलिस पूरी शिद्दत के साथ देवेंद्र बम्बिहा का एनकाउंटर करने के लिए उसे खोजने लगी। ये बात है 30 फरवरी 2016 की, आज से तकरीबन 5 साल पहले। पंजाब के ख्वाजरे गांव का रवि सरपंच, जिसे देवेंद्र बम्बिहा ने 14 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद पूरे पंजाब में रवि सरपंच की चर्चाएं होने लगी और सब यही कहने लगे कि देवेंद्र बम्बिहा कब पकड़ा जाएगा। और इसके कुछ महीनों बाद ही बठिंडा से कुछ ही दूरी पर पंजाब पुलिस को सूचना मिली कि देवेंद्र बम्बिहा वहां पर आने वाला है, और पंजाब पुलिस बिना किसी देरी के देवेंद्र बम्बिहा को पकड़ने के लिए निकल गई। देवेंद्र बम्बिहा अपने 3 साथियों के साथ वहां पर मौजूद था। पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और कहा जाता है इस दौरान देवेंद्र बम्बिहा का एक साथी वहां से भागने में कामयाब भी हो गया। लेकिन देवेंद्र बम्बिहा यहां पुलिस की गोली का शिकार हुआ और देवेंद्र बम्बिहा की जिंदगी का वहीं पर अंत हो गया। लेकिन देवेंद्र बम्बिहा के ग्रुप का अंत नहीं हुआ और तब से लेकर आज तक देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप फेसबुक पर लगातार एक्टिव है। और फिर उसके बाद उसके लेफ्ट और राइट हैंड जो उसके मरने के बाद उसकी गैंग को चला रहे थे, उनका भी सिरसा में एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन आज उसकी गैंग लक्की पटियाल अरमोनिया से बैठकर देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप को चला रहा है। सोशल मीडिया पर यह ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव है और पंजाब के अंदर भी इनके कई शार्प शूटर हैं। अभी हाल ही में पंजाब के अंबाला में 2 लड़कों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें भी देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप का नाम सामने आया था और उसके कुछ दिनों के बाद फेसबुक पर देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप के बदमाशों ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा था कि हमसे गलती से किसी और का मर्डर हो गया और माफी मांगी थी। देवेंद्र बम्बिहा के एनकाउंटर को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका गैंग आज भी चल रहा है। क्या देवेंद्र बम्बिहा के साथ अगर झूठा मुकदमा नहीं हुआ होता तो वो आम इंसान की तरह जिंदगी बिता रहा होता? क्या देवेंद्र बम्बिहा अगर जेल से नहीं फरार हुआ होता, कानून पर विश्वास करता, तो क्या आज वो जिंदा होता? कहा जाता है कि देवेंद्र बम्बिहा के पिता के पास बहुत सारी ज़मीन थी, लेकिन वो सारी ज़मीन कोर्ट के केस लड़ते लड़ते खत्म हो गई। बहनों की शादी हो गई, पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। देवेंद्र बम्बिहा की मां जिंदा है, लेकिन परिवार में और कोई भी नहीं बचा। देवेंद्र बम्बिहा के एक गलत फैसले ने उसके पूरे हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। इसमें देवेंद्र बम्बिहा के पिता की क्या गलती थी, उसके माताजी की क्या गलती थी, उसके बहनों की क्या गलती थी, या फिर देवेंद्र बम्बिहा की क्या गलती थी जो उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया था? हमने उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर राहुल खट्टा की मां के मुंह से सुना था कि उसके बेटे को गैंगस्टर बनाने में पुलिस का बहुत बड़ा योगदान था। तो अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो क्या उसको देवेंद्र बम्बिहा की तरह गैंगस्टर बनना चाहिए या फिर कानून पर भरोसा करना चाहिए? आपकी क्या राय है? क्या देवेंद्र बम्बिहा ने कानून को अपने हाथ में लेकर ठीक किया या गलत? आप अपने जवाब जरूर दीजिएगा। और हाँ, एक बार हम आपको यहाँ पर और कह दें कि हम किसी भी गैंगस्टर का महिमा मंडन नहीं करते। उसके साथ जैसा हुआ रहता है, जो हुआ रहता है, उसको हम वैसे ही आपके सामने पेश करते हैं। लेकिन हमारा ये कहीं से उद्देश्य नहीं रहता है कि कोई भी ऐसा बने या फिर इस तरह से ऐसे गैंगस्टरों से कुछ भी सीख ले। उम्मीद करते हैं आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी अगले गैंगस्टर के बारे में पूरी कहानी लेकर। ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।